संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। ये है ज्योति मिर्धा, जो राजस्थान के नागौर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। इनका ये बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बल्कि उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले लगातार विपक्ष ये दावा कर रहा है कि अगर इस बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। और विपक्ष के इन दावों के बीच ही राजस्थान के नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के इस बयान से बवाल मच गया है, जिसमें ज्योति मिर्धा संविधान में बदलाव की बात करती नजर आ रही हैं। वही मिर्धा के इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर ज्योति मिर्धा के बयान का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आखिरकार उन्होंने कहा क्या है। दरअसल मिर्धा कहती नजर आ रही हैं कि देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना चाहिए। लोकसभा में बीजेपी की प्रचंड बहुमत है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार तीसरी बार लोकसभा में एनडीए की प्रचंड बहुमत लानी है। देखिए वायरल वीडियो में मिर्धा क्या कुछ बोल रही हैं और इसी की वजह से अब बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस बीजेपी पर भड़की हुई है। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तियां। मिर्धा के इस बयान को लेकर हंगामा मचना अब शुरू हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ज्योति मिर्धा के इस बयान को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए निशाना भी साधा है। उन्होंने लिखा, बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा वोट नहीं मांग रही हैं, संविधान को बदलने के मंसूबे बता रही हैं। जबकि इससे पहले बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने भी संविधान में संशोधन को लेकर बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने न सिर्फ किनारा कर लिया था बल्कि पार्टी ने अनंत हेगड़े का टिकट भी काट दिया था। बता दें, राजस्थान में पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई थी। वहीं इसके बाद अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नागौर से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नागौर सीट पर मिर्धा का मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से होगा। राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि जाट राजनीति का रुख किस ओर होगा, इसका फैसला नागौर लोकसभा सीट से तय होता है। इस बार यहां कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली ज्योति मिर्धा इस बार बीजेपी से चुनावी मैदान में है। वहीं एनडीए के साथ मिलकर 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गठबंधन के साथ इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।